अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे सिंध हुकूमत के उस लाडले अफसर की जो 2016 में बैठकर 2003 में मुबैना तौर पर अपना अपॉइंटमेंट करवाता है, फिर तरक्कियां लेता हुआ आता है और उसके बाद अब उस पर एक बड़ा 8.5 अरब रुपए का स्कैंडल बनता है, जिसका चर्चा सूबे क्या मुल्क भर में हो रहा है। और वो अफसर है जमीर अब्बासी। जमीर अब्बासी बीआरटी येलो लाइन का साबिक प्रोजेक्ट ऑफिसर था। उसके खिलाफ एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया है और मुकदमा दर्ज करने के बाद उसको डीएचए लाहौर से गिरफ्तार करके कराची ले आए हैं, जहां पर अदालत ने उनका 5 रोजा रिमांड दे दिया है। जमीर अब्बासी कौन है? ये बहुत से लोगों के जहनों में होगा कि ये कौन। जमीर अब्बासी 2006 में नेब में असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती होता है। उसके बाद 2 साल के बाद 2008 में डेप्यूटेशन पे वो सिंध पुलिस में आ जाता है और डीएसपी तैनात होता है। उसके बाद डीएसपी की उसकी पोस्टिंग होती रहती है। वो सीटीडी में फाइनेंसिंग टेररिज्म के सेल में भी रहा और उसके बाद 2013 में एक पिटीशन होती है अदालत में, जो मुख्तलिफ महकमों से डेप्यूटेशन पे आए हुए थे उनके खिलाफ, जिस पर अदालती फैसले के बाद तमाम अफसरान अपने महकमों में चले गए। तो ये जमीर अब्बासी भी दोबारा नैब में चले गए। नैब के अंदर वो 2013 से लेकर 2016 तक रहे। इसी दौरान एक मुल्क की सियासी मारूफ शख्सियत डॉक्टर, उनकी एक इंक्वायरी इनके पास आई और जिसमें जराए हमारे ये बताते हैं कि इन्होंने मुबैना तौर पर मुकम्मल तौर पर उनका साथ दिया। साथ देने के बाद वो इंक्वायरी जो है वो किसी काम की नहीं रही। फिर इन्होंने सिंध गवर्नमेंट में जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। अब सिंध गवर्नमेंट में उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चल रहा था, सिंध गवर्नमेंट में जाया नहीं जा सकता था, लेकिन डॉक्टर साहब ने उनसे तरीकेकार मालूम किया। उन्होंने तरीका बताया, खुफिया मंसूबा बंदी की, जिसको अमली जामा जो पहनाया वो डॉक्टर साहब ने पहनाया। 2003 में सेक्शन अफसर की भर्तियां हुई थी। इन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि उस 2003 के हिसाब से उन्हें सेक्शन अफसर भर्ती किया है, जिस पर उनको दरखास्त जमा कराने का कहा गया। नैब की जो पोस्टिंग थी उससे हटकर सेक्शन अफसर की जो पोस्टिंग है, उस सेक्शन अफसर की जो दरखास्तें ली जा रही थी उसकी आखिरी तारीख थी 20 अगस्त 2003। लेकिन एक इन्वर्ट रजिस्टर्ड होता है, एक इन्वर्ट रजिस्टर में कोई खाना खाली नहीं था, जिसके बाद उसने 18 दिसंबर 2003 को, यानी कि चंद महीनों के बाद उसकी दरखास्त रिसीव होती है। लेकिन अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, उसकी अपॉइंटमेंट कर दी जाती है और 2003 से वो सेक्शन अफसर आ जाता है। उसके बाद सेक्शन अफसर आने के बाद भी उस पर 2016 में ही ग्रेड 17 में सेक्शन अफसर तैनाती का मामला जो था वो अदालत पहुंच जाता है। दरखास्त गुजार कहते हैं कि भर्ती कवायद के मुताबिक नहीं, लेकिन उसको भी ये मैनेज कर जाता है। उसके बाद इसकी फरमाइश थी, इसने अदालत में पिटीशन लगाई जमीर अब्बासी ने कि उसके साथी जो है ग्रेड 19 में, उसे भी ग्रेड 19 दिया जाए। अभी सिर्फ पिटीशन लगाई थी, उसका कोई फैसला नहीं आया था, लेकिन अनोखा लाडला उसे उसी वक्त ग्रेड 19 भी दे दिया जाता है। उस पर भी 2017 में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के इल्जामात लगे। उसके बाद 2022 में अदालत में उसकी तैनाती से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जो था वो अदालत ने मुअत्तल कर दिया। उसके बाद ये मंजर आम से ओझल हो गया और उसके बाद अचानक उसकी एंट्री होती है और फिर ये अहम महकमों की तरफ जाता है। जमीर अब्बासी जो है फूड डिपार्टमेंट, नैब, डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन, उसके अलावा सिंध हुकूमत में बहुत अहम ओहदों पर भी तैनात रहा, जहां माली मामलात और इख्तियारात मुबैना तौर पर बहुत ज्यादा थे, जिसे हम कह सकते हैं मुबैना तौर पर के उन डिपार्टमेंट्स में पैसों की रेल पेल बहुत ज्यादा थी। अब एंटी करप्शन ने इनको उठा लिया है, जिन पर इल्जाम ये है कि बीआरटी येलो लाइन में इन्होंने तकरीबन 8.5 अरब रुपए जो है वो ठेकेदारों को एडवांस अदायगी कर दी और जो कि कवायद और जवाबित के खिलाफ हुई। कोई बैंक गारंटीज नहीं ली गई और मुआहदे की शराइत भी नहीं रखी, जिससे कौमी खजाने को बड़ा नुकसान पहुंचा। और इनके बारे में जो हमारे मिनिस्टर हैं शर्जील मेमन,
انہوں نے بھی سی ایم کے سامنے یہ مارچ میں کہا تھا کہ یہ اتنا بڑا معاملہ چل رہا ہے، اور اس کابینہ کے اجلاس میں بھی ڈسکس ہوا۔ اس کے بعد سی ایم ہاؤس میں جو کمیٹی ہے اس نے بھی یہ انکشاف کیا کہ واقعی یہ کرپشن ہوئی ہے۔ اس کو چھوڑیں، ضمیر عباسی لوکل گورنمنٹ کے سیکرٹری کے عہدے پر بھی رہا، اور اس وقت یہ بڑی خبروں کا وہ رہا کہ غیر قانونی بھرتیوں اور تقرریوں کے خلاف جو ہے یہ انکوائری کر رہا تھا۔ 178 یونین کونسلز تھیں جن کی تحقیقات شروع کروائی تھی، بڑی ٹیم تھی اس کے پاس، بڑی تحقیقات کی، لیکن نتیجہ صفر رہا۔ صورتحال یہ تھی کہ سیکرٹری یونین کونسل صبح ایک اپائنٹ ہوتا تھا، شام کو دوسرا ہو جاتا تھا، اور مبینہ طور پر کوئی کتنے میں تعینات ہوتا تھا، کوئی کتنے میں تعینات ہوتا تھا۔ اور یہ بات میں اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یونین کونسل میں سیکرٹری تعیناتی کی پوزیشن یہ تھی کہ صبح اگر 10 بجے کوئی نیا تعینات ہوتا تھا تو شام کو 6 بجے دوسرے کا آرڈر ہو جاتا تھا، اور کچھ یونین کونسل ایسی تھی جس کے سیکرٹری 3 یونین کونسل سنبھال کے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ بڑا اس وقت چیز تھی۔ اب اینٹی کرپشن نے اٹھایا ہے ان کو، 5 روزہ ریمانڈ بھی ہے، لیکن وی وی آئی پی پروٹوکول مل رہا ہے کیونکہ بڑے افسر ہیں، بڑے تعلقات ہیں ان کے۔ دوسرا، 11 جون کو ان کی گرفتاری ہوئی تھی، اور اس ملک کے بڑے وکیل جو ہیں وہ ان کے کیس کی پیروی کر رہے ہیں۔ 5 روزہ ریمانڈ میں بھی کچھ نہیں ہونا، وی وی آئی پی پروٹوکول ملنا ہے۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ اینٹی کرپشن کے ان معاملات میں اینٹی کرپشن ان سے کیا اگلوا سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے کورٹ میں پیشی کے موقع پر صحافیوں کو یہ کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، جو بات ہوگی عدالت میں ہوگی، بس ایک غصہ ہے کسی کا جو ان پر نکالا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اینٹی کرپشن اس معاملے میں کوئی مزید اہم انکشافات عوام کے سامنے لائے گی یا یہ معاملہ بھی فائلوں میں دب جائے گا۔ اس ضمن میں مزید بھی جو انکشافات ہوں گے آپ کے سامنے لائیں گے۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔